नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज के हमारा जो वार्तालाप है उसका विषय है कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से हम अपने व्यक्तित्व में, अपने कार्यकलापों में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे सामने अर्जुन का एक ऐतिहासिक उदाहरण मौजूद है। वो रो रहा था। उसने अपना गांडीव उठा के रख दिया और कहने लगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा रोता हुआ अर्जुन बाद में गांडीव भी उठाता है, लड़ाई युद्ध भी लड़ता है, विजय भी प्राप्त करता है और महाभारत युद्ध का नायक बनता है। कैसे? क्या हुआ? ये भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है जो उसने बहुत ध्यान से, क्योंकि कृष्ण उनके साथी थे इसलिए उनको बहुत जल्दी समझ में भी आ गया और उन्होंने अपने आप का परिवर्तन भी कर लिया। वो बदल गए। अर्जुन का जो उस समय का जो क्षणिक कह लीजिए या मोहजनित कह लीजिए या माया जनित कह लीजिए, जो स्वभाव में विकृति आई थी वो बदल गई और फिर उन्होंने अपनी मूल प्रकृति को वापस कर लिया। किसके अनुग्रह से? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। कृपा के साथ साथ शिक्षा थी जो भगवान श्री कृष्ण ने उसको प्रदान की। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा व्यक्तित्व या हमारा कार्यकलाप करने का तरीका, हमारी सोच का तरीका जो जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बन जाता है, ताउम्र वैसा ही रहता है। मरते दम तक हम उसी तरह से व्यवहार करते हैं, उसी तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी योग्य गुरु का साथ मिल जाए, कोई हमको समझाने वाला मिल जाए, सही व्यक्तित्व का आदमी, तो हम बदल सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो उदाहरण है वो हमको यही बताता है कि भगवान श्री कृष्ण की वो शिक्षा है जो अर्जुन को आमूल चूल परिवर्तन ले आती हैं। वो क्या है? उन शिक्षा से ही हम अपने आप को बदल सकते हैं। यहाँ मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, जागृत हो जाती। जागृत होने का मतलब है कि शक्ति तो हमारे अंदर है लेकिन वो शक्ति सोई हुई है, सुप्त है, अननोन, हमें ध्यान ही नहीं दिया कि वो शक्ति हमारे अंदर है। हमारे सनातन धर्म के इतिहास में ऐसा मिलता है कि हमारी शक्ति होती है, सुप्त पड़ी रहती है। हम जान ही नहीं पाते कि हम कितने शक्तिशाली हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन पड़ी रहती है। कोई योग्य व्यक्ति मिल जाता है, कोई गुरु मिल जाता है, कोई समझाने वाला मिल जाता है और तो हमारी जागृत हो जाती है। श्री रामचरितमानस में भी ये इसका उल्लेख आता है। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं, उनके पास शक्तियां थी लेकिन वो अनभिज्ञ हो गए। उनको अपनी शक्तियों का भान नहीं रहा था। लेकिन जब जामवंत समुद्र के किनारे बैठकर उनको कहते हैं कि हनुमान तुम ही इतने शक्तिशाली हो, एक छलांग में यहाँ से जब छलांग लगाओगे तो लंका पहुंच जाओगे और सीता की सुधि लेके आ सकते। और तब उन्होंने बताया कि यस, आप इतने शक्तिशाली हो हनुमान जी। और उन्होंने फिर हनुमान जी की शक्ति को जागृत कर दिया। ऐसे ही और एक और बात इसमें ध्यान देने की है कि ये महाभारत युद्ध के प्रारंभ में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने जो उनको अर्जुन को शिक्षा दी है, जो ज्ञान दिया है, वो महाभारत युद्ध की जस्ट प्रारंभ है। शुरू ही नहीं हो पाया था युद्ध, उससे पहले ही अर्जुन घबरा गया। युद्ध तो अभी शुरू नहीं हुआ, अर्जुन जी घबरा गए। तो ये भी एक सोचने की बात है कि उस समय शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग उस समय दी जाती है जब हम कोई काम करने जा रहे होते हैं। क्योंकि अगर हमें प्रारंभ में ट्रेनिंग नहीं दी गई तो हमारी असफलता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रभु जी उसको उनको, अर्जुन को
महाभारत युद्ध के प्रारंभ में ही इतना ट्रेंड कर देते हैं, समझा देते हैं, जीवन का महत्व समझा देते हैं, जीवन क्या है यही समझा देते हैं, जिसके फलस्वरूप अर्जुन को अपनी शक्ति का भान हो जाता है, वो समझ जाता है, वो जान जाता है और युद्ध में लड़ता है। सबको पता है कि महाभारत युद्ध का नायक तो देखने में तो अर्जुन ही था। जितने प्रमुख युद्ध हुए हैं महाभारत में सब अर्जुन नहीं लड़े हैं, और उनके सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण, जिनका ये नियम था, जिनका ये उसे कॉन्ट्रैक्ट था अर्जुन जी से, जिनका ये था कि मैं लड़ाई में हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहने वाला हूं, हथियार नहीं उठाऊंगा। तो ये बड़ा रोचक प्रसंग है, इस पे न जाने कितने कितने विद्वान लोग विवेचना भी कर सकते हैं कि अर्जुन क्या था, भगवान कृष्ण क्या थे। लेकिन जो मेरा मूल विषय है वो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताने का मूल जो मेरा आशय है वो अपने अंदर को पहचानना है। मुझे प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या करना है। मैं मीन्स कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, युवा, वृद्ध, उसके लिए जो कहानियां हैं वो प्रेरणादायक हो सकती हैं, हमको हमारे विचारों में कुछ गुणात्मक परिवर्तन कर सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जीवन के संग्राम में चलना हमको ही है। भगवान कृष्ण भी ये बात अर्जुन को समझा देते हैं कि लड़ना तो नहीं है, और ये सबके साथ लागू होता है। हमको लड़ना है, लड़ना भी नहीं कह सकते, हमको अपने आप को सुधारना है। हमारे अंदर जो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई ऊर्जा है उसको जागृत करना है, और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हमको उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि वो महाभारत के युद्ध में ही उपलब्ध थी, वो अभी भी है। हमको अपने जो फोर फादर्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने ये बहुमूल्य बेशकीमती ज्ञान हमारे लिए संजो कर रखा है, गीता के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के कथा चरित्र के रूप में भगवत गीता में, और श्रीमद् भागवत में। भगवान श्री कृष्ण की पूरी शिक्षा इन दो ग्रंथों में संकलित है, समाई हुई है। हमको तो क्रैक करनी है, वो जाननी है, समझनी है कि शिक्षा है क्या, और क्रैक कैसे कर सकते हैं। क्रैक तो किसी के साथ बैठ के करना होगा, किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, किसी योग्य गुरु को तलाशना ही पड़ेगा जो हमें समझा सके। और मेरा अभी मैं इस विषय में यही कह सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण से आप जुड़िए, वो आपको जहाँ उचित होगा, जो योग्य व्यक्ति होगा, वहां तक आपको पहुंचा देंगे, आपको वो ज्ञान सुलभ हो जाएगा। और इस विषय में एक और बात समझ लीजिए कि मैंने ये कहा कि हमारी शक्ति सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, जब ये जागृत हो जाती है हम शक्तिशाली बन जाते हैं। जितनी प्रोपोर्शन में हमारी सुप्त ऊर्जा जागृत होती जाती है, हम उतने ही बड़े और महान कार्य करने में सक्षम होते जाते हैं। सोचिए, सभी इंसान हैं इस दुनिया में, जितने भी बड़े से बड़े काम हुए हैं, महान से महान काम हुए हैं, इंसानों ने किए हैं। कोई चाहे धर्मगुरु ले लीजिए, चाहे मेरे आर्मी का जनरल कह लीजिए, चाहे किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष कह लीजिए, अगर किसी ने सही काम किया है तो वो इंसान ही है, मानव ही है। इसलिए हमको अपने अंदर की सोई हुई सुप्त शक्ति को जागृत करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। और यहाँ पर ये कहना प्रसंग है, यथोचित है कि श्रीमद् भागवत की हर कथा अपने में एक खूबसूरत सूत्र लिए हुए है, जो हमारे भले के लिए है। कथानक में कहा गया है क्योंकि हर किसी को वो सूत्र ना समझ में आने वाला है,
और वो सूत्र समझने के लिए तो उससे किसी का सहारा चाहिए। मैं तो भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण का बहुत आसान मंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और ये कुछ मैं बोल रहा हूँ उन्हीं को समर्पित भी करता हूँ हमेशा। तो मुझे पता है कि मैं नहीं बोल सकता, मैं क्या जानता हूँ, ये ज्ञान तो उन्हीं का दिया हुआ है। हर रोज रहस्य का एक नया पर्दा मेरे सामने खोल देते हैं, हर रोज। और जब वो नया रहस्य मेरे सामने आता है तो पुराने सब रहस्य छोटे लगते हैं। ये प्रभु की कृपा है, कृष्ण जी की कृपा है, मेरे गुरु हैं, मैंने गुरु माना है, मानता हूँ और ले आ रहे हैं। बड़ा ट्रेनिंग कर करके हम उसको वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ मैं उनके किसी और भक्तों के काम आ सकूं, किन्हीं को समझा सकूं कि भगवान कृष्ण क्या है, भगवान कृष्ण की शरण में जाने के बाद क्या मिलने वाला है, क्या पाओगे। कोई तो बताने वाला होगा। और दुनिया का सिस्टम ऐसे ही चलता है, एक किस कोई एक को ट्रेनिंग करता है, फिर एक और 10 को ट्रेनिंग देता है, फिर और 10 को ट्रेनिंग देता है। तो जो कुछ मैं आप बोल रहा हूँ, ये कोई ना, तो ये आप इसको प्रवचन समझिए ना सत्संग समझिए। मेरा काम आपके मन को सत्संग की भावनाओं में भेजाने का नहीं है। आप किसी सत्संग की भावनाओं में मत बहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भावनाओं में नहीं बहाने देते, आपको यथार्थ में लेकर पटक देते हैं। यथार्थ में तो जियो, अभी में जियो, ये भगवान श्री कृष्ण का मूल मंत्र है। अभी में जियो, यथार्थ में जियो, अपने आप को शक्तिशाली बनो। यही भगवान श्री कृष्ण शिक्षा देना चाहते हैं और आपको यहीं तक ले जाना भी चाहते हैं। और इसके लिए तो फिर अभ्यास तो करना होगा, किसी की बात तो माननी होगी, किसी को अपना शिक्षक तो बनाना ही होगा। ठीक है, वो आपसे कम योग्य भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में श्री भागवत में एक कथा प्रसंग भी है, दत्तात्रेय जी ऋषि जी का, दत्तात्रेय जी का 24 गुरु थे, हर चीज उन्होंने सीखा। दत्तात्रेय जी, जो देखिए भागवत की मैंने कहा ना, हर कथानक अपने में कितना महत्वपूर्ण सूत्र छुपे हो। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु बताए गए। उन्होंने हर घटनाक्रम से, हर व्यवहार से, लोगों के व्यवहार से कुछ सीखा। ये श्रीमद् भागवत की कथा है, दत्तात्रेय ऋषि मुनि की। ये सनातन धर्म को पहले रेस्पेक्ट करिए, समझिए कितना विशद ज्ञान है, हर चीज से ज्ञान लिया। आज दत्तात्रेय मुनि जी को हम बोल रहे हैं, भारत आज है, सनातन धर्म आज है, क्यों है? इसके अंदर एक इनहेरेंट शक्ति है, सनातन धर्म के अंदर एक इनहेरेंट पावर है। जिन ऋषियों ने, मुनियों ने, महान पुरुषों ने इसको समझा, आगे बढ़ाया, आदमियों में समझाया, प्रोपेगेट किया, तभी तो आज हम समझ पा रहे हैं। मैं भी आपको दत्तात्रेय मुनि के बारे में बता पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि किन्हीं ने उनको, उनके प्रसंग को जीवंत रखा है। भागवत में कथानक है, भागवत के अनेक कथा ऐसी हैं जो आपकी आई ओपनर है, आंखें खोल देती है। और एक सुंदर सा और आ जाता है प्रसंग कि आध्यात्मिक ज्ञान में जो ऋषि मुनि है, उनका एक तरीका था कि वो हर चीज को, हर विचार को जब सामने आती थी तो वो ऐसे कहते थे कि क्या ये सच है? तो ऑप्शन है ना डिलेशन का, जैसे कहते हैं, जितने ऑप्शन डिलीट करते जाइए, डिलीट करते जाइए। हर चीज सामने आती थी, वो कहते हैं यार ये सच है क्या? नहीं, ये सच नहीं है, हटाओ उसको। ऐसे एक एक करके वो उन तत्वों को, उन घटनाक्रम को, उन विचार प्रवाह को हटा देते थे जो सत्य नहीं थे, जो हमेशा रहने वाले नहीं थे। तो ये सनातन धर्म की जो मूल भावना है, मूल प्रकृति है, उसको समझने की चेष्टा करिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए, अपनी ऊर्जा को जागृत करिए। इस शुभकामनाओं के साथ
विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे।